ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटे से परिवार की लड़की स्नेहा। वह एक गरीब परिवार से थी। वह सोचती थी कि काश मुझे भी कोई सुंदर वस्त्र मिले। भी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है, स्नेहा क्या हुआ, तुम किस सोच विचार में डूबी हुई हो? कुछ नहीं माँ, बस मैं ऐसे ही सोच रही थी कि काश मेरे पास भी सुंदर सुंदर कपड़े होते, कुछ हमारे पास भी अच्छा खाने का होता। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने हमें ऐसे गरीब परिवार में पैदा किया है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो हम अच्छा खा नहीं सकते, हम अच्छा पी नहीं सकते। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी और तुम्हें सुंदर वस्त्र ला कर दूँगी। स्नेहा की माँ वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि मैं कैसे अपनी बच्ची को सुंदर कपड़े और अच्छा खाना ला कर दूँ। तभी उसके दिमाग में मछली बेचकर पैसे कमाने की आती है और वह मछलियों की टोकरी लेकर गांव के नज़दीक लगी मंडी में पहुंच जाती है। ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ लगाती है, मछली ले लो, मछली ले लो, ताज़ा ताज़ा मछली ले लो। उसके आसपास बहुत से लोग गुजरते हैं और एक छोटी बच्ची और बूढ़ी दादी उससे कुछ मछलियों को खरीद कर ले जाती है। वो फिर से आवाज़ लगाती है, मछली ले लो, मछली ले लो। तभी एक औरत उसके पास आती है और सारी मछलियों का ऑर्डर उसको देकर वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार निर्मला की सारी मछलियाँ बिक जाती है और वह खुशी के साथ खड़ी हो अपने पैसे टोकरी में रखकर और कुछ हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। कपड़े वाला दिखाई देता है जिससे वह पूछती है कि भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी फ़्रॉक है जिसको पहनकर मेरी बेटी बिल्कुल राजकुमारी सी लगे? तभी कपड़े वाला उसको एक सुंदर सी फ़्रॉक दे देता है जिसको लेकर स्नेहा की माँ वहाँ से चली जाती है। वह चलते चलते अपने घर पहुँचती है और वहाँ जाकर जब उसकी बेटी अपनी माँ के हाथ में एक बैग देखती है तो वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, आज आप इस बैग में क्या लाए हो? इस बैग के अंदर ऐसा क्या है जिसे आप इतनी खुशी खुशी के साथ लेकर आ रहे हो? क्या आप मेरे लिए सुंदर ड्रेस लाए हो? तभी स्नेहा की माँ स्नेहा को कहती है, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल राजकुमारी जैसी ड्रेस लाई हूँ, तुम पहन के तो दिखाओ। तभी स्नेहा वहाँ से दूसरे कमरे में जाती है और खुशी खुशी सोचती है कि शायद आज माँ मेरे लिए कुछ सुंदर कपड़े लाई है। यह सोचते सोचते वह दूसरे कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वह एक सुंदर सा फ्रॉक पहनकर दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास आती है और हंस हंस कर अपनी माँ को कहती है, माँ देखो देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, बिल्कुल राजकुमारी सी। हाँ बेटा, हम गरीब है तो क्या हुआ, क्या तुम राजकुमारी जैसे कपड़े नहीं पहन सकते? गरीब होने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी ख्वाहिशों को ही दबा दें। अगर हम चाहे तो हम अपनी मेहनत से हर चीज़ कर सकते हैं। हम अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी खा सकते हैं।